गुड मॉर्निंग। मैं राज राजेश आप लोगों को राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको मैथ्स में बिहार एसएससी में जो आपसे क्वेश्चन मैथ्स में पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन रहेगा। उसमें उनमें जो चैप्टर्स आपका दिया हुआ है उन चैप्टर्स को ध्यान में रख करके आज कुछ क्वेश्चंस का हम लोग तरीका देखते हैं कि कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए। If A exceeds B by 40% and B is less than C by 20%, then find ratio of A and C. तो देखिए आपके पास तीन एलिमेंट का यूज किया गया है। एक एलिमेंट C है, एक एलिमेंट B है और एक एलिमेंट A है। तो B is less than C by 20%। मान लीजिए C का वैल्यू मैं 100 लेता हूं तो B इससे 20% कम है, यानी ये 80 होगा। और फिर कहा गया कि A एक्सीड्स B बाय 40%, B का 40% ये ज्यादा रहता है A, तो 80 का 40%, 80 का 10% 8, तो 40% 32 हो जाएगा। 80 और 32 112 होगा। तो क्वेश्चन में है कि A और C का अनुपात क्या है, तो 112 और 100 का अनुपात है। ये 4 से कटेगा 28 बार और ये कटेगा 25 बार। तो A और C का रेशियो हो गया 28:25, 28 और 25 का है। ये रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपके ना सिलेबस में जो मेंशन किया हुआ है रेशियो है, प्रोपोर्शन नजर आएगा, वैसे रेशियो पर ही ज्यादातर क्वेश्चन मिलेगा। फिर आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा आपका एवरेज का क्वेश्चन होगा और नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ नंबर्स पर क्वेश्चन नजर आएगा। ए ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। सिलेबस में ना प्रॉफिट एंड लॉस भी मेंशन किया हुआ है अलग से। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, हम लोग कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 मानकर चलते हैं। ए ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, ये 20% प्रॉफिट यानी 20, 120 में बेचता है। इफ वी बाय इट एट हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो कहता है कि अगर वो आधा पर, यानी 100 का आधा 50, इतना पर अगर वो खरीदा होता और सेलिंग प्राइस सेम रखता 120, तो 50 में 70 रुपए का उसे फायदा होता। तो 50 में अगर उसे 70 रुपए का फायदा होगा तो वो कितना प्रतिशत होगा, तो 50 का ये जो 70 है, 50 का 100% 50 होगा और 20 जो आपका बचेगा वो 40% होगा। तो ये 140% का फायदा होगा। इसको ऐसे भी सोचिए, 50 में अगर 70 का फायदा है तो 100 में कितना परसेंटेज फायदा का मतलब 100 में कितना, इधर दुगना हो गया तो इधर भी दुगना हो जाएगा आपका। ये 50 से 140, तो ये सब नहीं जरूरत है, आप यहीं पर अपना काम कर लीजिएगा। 50 बढ़ेगा, 20 और बढ़ेगा, तो इसका 20 हो गया, 50 में 70 बढ़ा, 100 में कितना बढ़ा, तो 140। ये था आपका आंसर 140%। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 40 थे, तो कुल रन था 400। उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत में 3 वृद्धि हो जाए। बोले औसत में 3 वृद्धि का मतलब 43। अब 11 पारी हो जाएगा, एक पारी और खेल लेगा वो, तो 11 गुना 3 33, 3 बचा 44, 3 47, 400 से 473 आया, अर्थात 73 रन उसको बनाना पड़ेगा, तब आ जाएगा एवरेज। इसको ना आप ऐसे भी सोचिए, एवरेज 40 है 10 पारियों में, बाद में एवरेज 43 चाहिए, तो 11 पारी का ये 43 को 43 रखिए, 10 पारी में 3 बढ़ेगा, तो ये 10 पारी में 3 बढ़ेगा तो 30 मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, 30 और 43 बढ़ करके ये रहेगा 73। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे। 2000 रुपए का 1.5 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, जबकि अर्धवार्षिक संयोजित होता है ये इंटरेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप आंसर जब लेते हैं तो आपका मूलधन दिया हुआ है
ये जो है प्रिंसिपल मूलधन 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है और अर्धवार्षिक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही आधा कर दीजिए, यानी 5%। ये 6 महीना के लिए, तो इसका 10% 2,000 होगा और 5% जो होगा वो 1,000 होगा, यानी अब हो गया आपका 21,000 रुपया। फिर अगला 6 महीना के लिए फिर 5%। देखिए 10% होता है आपका 2100, उसका आधा जो होगा वो 1050, ये हो जाएगा नेक्स्ट में। तो 21 1 22, ये 21,000 1,050, तो 22,050 हो जाएगा। फिर 1.5 साल की बात करता है, इसलिए एक बार 5% और चलेंगे आप, 3 बार चलना पड़ेगा, 5 5 और 5, 6 महीना के लिए आप ले रहे हैं, क्योंकि यहां मेंशन किया हुआ है कि अर्धवार्षिक आपको ब्याज कैलकुलेट करना है। 10% का मतलब होता है यहां पर आएगा 2205, इसका आधा लेकर के आपको चलना पड़ेगा। ये जो भी आपका यहां मेंशन किया हुआ है ना, उसका आधा लेकर के आप बढ़िएगा। ये हो गया 21 1 22,050, तो 22,000 का आधा हो गया 11,000 और 50 का आधा हो गया 25, तो इसमें 10% है 2250, 1100 और 2 रुपया 50 पैसा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे कि बतलाना इसमें ये इंटरेस्ट क्या मिला। इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है 1000, 1050 और 1102 रुपया 50 पैसा। 1 1 2 1 3,000, 100 रुपया इधर आया, 152 रुपया 50 पैसा। इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, 3,152 रुपया 50 पैसा, ये आपका आंसर होगा। तांबा और निकल वाली मिश्रित धातु में 60% तांबा है। एलॉय ऑफ कॉपर और निकल, ये मान लीजिए कॉपर है, ये निकल है, इसका 60% कॉपर है तो 40% निकल होगा, जो रेशियो हो गया 3:2। दूसरा जो एलॉय है उसमें कॉपर और निकल की बात करेंगे तो इसका रेशियो है 17:4। कहते हैं कि इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएंगे, इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं कि नया जो एलॉय होगा उसमें कॉपर होगा 4 टाइम्स दैट ऑफ निकल। नया वाले में कॉपर जो होगा वो निकल अगर 1 है, इसका 4 गुना यानी 4 होगा। तो ये जो रहा वो आपका मिक्सचर हो गया। तो यहां पर एलिगेशन मिक्सचर वाला तरीका अप्लाई कर दीजिए, आसान होगा। इसमें कॉपर का पार्ट 5 में से 3 है, तो ये 3/5 है। इसमें कॉपर का पार्ट 17 4 21, 21 में 17 है, तो ये 17/21 है। और जो मिक्सचर है उसमें कॉपर चाहिए 4 और 1 5, तो 4/5 है। अब इनको ना एक जैसा कर दें तो आसान होगा। एक जैसा करने का मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर जो आपका रहता है ना नीचे वाला वैल्यू, ये दिस वन, ये बराबर होना चाहिए। 21 और 5 गुना करते हैं 105, इसको ऊपर नीचे 21 से गुना करेंगे 63/105, इसको 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे 85/105, इसको 21 से गुना करेंगे 84/105। नीचे में 105 को हटा दीजिए। अब एलिगेशन वाला रूल अप्लाई कीजिए। 85 में 84 घटेगा 1 और 84 में 63 घटेगा 21, यानी इसका रेशियो होगा 1:21। 1 और 21 का रेशियो 1:21। कहता है कि यदि x/y इज 3/5 तो 10x + 3y और 5x + 2y
का वैल्यू क्या होगा। तो यहां अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो 5x इज इक्वल टू 3y। तो जब 5x इज इक्वल टू 3y है तो आप इस 10x को काट दीजिए तो यह 6y लिखाएगा, और यहां पर 5x को काट करके आप 3y लिखिए, तो ये बराबर हुआ 6 और 3 9y, और ये हो गया 3 और 2 5x 5y। y और y कैंसिल कर दीजिए, ये रहा 9/5, यानी रेशियो हो गया 9:5। ये 9:5 का रेशियो था इसमें। 5x दुगुना करेंगे 10x होगा, तो इसको भी दुगुना करना पड़ेगा, तो 6y और 3y, 5x बराबर 3y, तो 5y हो गया, 9y बाई 5y, y कैंसिल कीजिए, 9 और 5 का अनुपात है। 150 मीटर और 200 मीटर लंबी दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर 55 और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही है। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। तो मान लीजिए एक ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर और दूसरी की है 200 मीटर। ये आपका ऐसे क्रॉस करेगी, तो यहां पर जब इसका इंजन मिलेगा तो टाइम शुरू होगा, और जब इसका गार्ड इसके गार्ड वाले डब्बा को क्रॉस करेगा तब जाकर टाइम समाप्त होगा। इसका मतलब हुआ कि आप यहां से जब शुरू करते हैं और इसका ये वाला पोर्शन यहां तक जाता है, यानी टोटल डिस्टेंस ये दोनों काउंट होगा आपका। ये पोर्शन जब यहां पहुंचेगा, यानी ये काउंट कीजिए, ये काउंट कीजिए, ये दोनों पोर्शन आपको काउंट करना पड़ेगा वो डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ 150 वो 200, डिस्टेंस में दोनों को आप जोड़ देंगे। आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब विपरीत दिशा में होगा तो स्पीड ऐड हो जाएगा। स्पीड आपका दिया हुआ है 54 किलोमीटर और 72 किलोमीटर, इसको आप ऐड कर दीजिएगा। ये ध्यान दीजिए, इधर आपका जो मेंशन किया हुआ था वो मीटर में है, और इधर जो मेंशन है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में आप बदलते हैं तो ये 5/18 काउंट होता है यहाँ पर। और कितना समय लगता है यही तो मैंने आपसे पूछा है। तो ये 150 और 200 350 हो गया। 54 और 72 7 5 12 और ये 6 126 गुना 5/18। 18 से आएंगे आप तो ये कट जाएगा आपका 7 बार, गुना टी है ये। तो टाइम जो रहेगा ये 7×5 = 35 हुआ, तो 350/35 यानी 10 सेकंड लगेगा ये पार करने में। 10 सेकंड में वो ट्रेन पार कर जाएगी। तो ये आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन जो रहेगा इस तरह से बनाएगा। ए एक कार्य को 72 दिनों में पूरा करता है। ए एक कार्य को 72 दिनों में पूरा करता है। मान लो कुल 72 कार्य, और ए एक दिन में एक काम करेगा, तो 72 दिन में 72 काम करेगा। 9 दिनों तक वो कार्य करता है। 9 दिनों तक कार्य करने का मतलब वो 9 काम कर लेगा। 9 दिनों तक अगर वो काम करेगा तो टोटल वो काम जो कर लेगा वह 9 काम हो गया। अब 63 काम बचा हुआ है। फिर बी आता है, ये बी पहुंच गया और ये 63 काम करने के लिए 42 दिन लिया। तो एक दिन में बी कितना काम करेगा, तो ये 63/42 होगा। ये आपका 2 बार, ये 21 × 2 21 × 3, यानी 1.5 काम करता है ये 1.5 काम करता है। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। ए और बी अगर मिल जाएगा तो कुल काम है 72। ए करता है 1 काम, बी करता है 1.5 काम, यानी दोनों मिलकर 2.5 काम करता है। दोनों मिलकर के 2.5 काम करता है। तो 72 काम करने के लिए 72/2.5 दिन लगा देगा। तो 72/2.5 आप 2.5 से चाहे तो गुना कर दो या 2 से गुना कर दो, ये 144/5 हो जाए। 5 दूना 10, 8 × 5 = 40, 44/40, 4/5। ठीक है, ये आंसर है 28.4/5। क्वेश्चन में क्या, चालू कर दो।
इस क्वेश्चन में 3 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट पर बजती हैं। सुबह 7:15 पर चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में ना इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम का तरीका ये रखिएगा, देखिए बड़ा नंबर लीजिएगा हमेशा। बड़ा नंबर लिया हमने 36, 12 इसमें जो है ना, ये 12 इसमें आराम से छिप जा रहा है, इसलिए 12 भूल जाइए। ये यहाँ 5 एक फैक्टर है इसमें, 4 और 5, 4 तो 36 में जाएगा, 5 रहेगा, 36 गुना 5 कर दीजिए। 36 गुना 5 हो गया 180, यानी 180 मिनट के बाद ये तीनों घंटियां फिर से बजेंगी। तो 180 मिनट का अर्थ होता है आपका 60 गुना 3 यानी 3 आवर्स, 3 घंटा के बाद। तो 7:15 में आप 3 जोड़ दीजिए, आंसर है 10:15। 10:15 पर ये फिर तीनों घंटी एक साथ बजेगी। मोना अपने वेतन का 15% खाने पर और 37.5% कपड़े पर खर्च करती है। वह कपड़ों पर रुपए में कितना धन खर्च करेगी, भोजन पर 900 खर्च करेगी। देखिए भोजन ने कहा 15% और इस पर खर्च हो गया 900 रुपया, और कपड़ा ने कहा मुझ पर खर्च हो रहा है 37.5%, तो कितना होगा? तो 15 का 37.5, ये 2.5 गुना जाता है। तो 900 का भी 2.5 गुना कर दीजिए, 2.5, 9 दूना 1800 और 450 और 2250। आप यहीं पर काम कर लीजिए, 1% वगैरह निकालने का क्या जरूरत। 15 से 37.5, 2.5 गुना, 15 दूना 30, 15 का आधा 7.5, तो 2.5 गुना ये है, इसका 2.5 गुना कर दिया, आंसर आ गया आपका 2250। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा? आप एक चीज जानते हैं, क्षेत्रफल जो होता है किसी भी सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल, ये πr² है। मान लीजिए हम एक थोड़ा नंबर बड़ा लेते हैं, हम चूंकि आधा करना है क्वेश्चन में, ऐसा नंबर थोड़ा लें जो कि आधा आराम से हो जाए, होल नंबर रहे। हम रेडियस का वैल्यू लेते हैं 4, तो ये 4² हो जाएगा 16 पाई। कहता है कि रेडियस को, ये मान लिया हमने, रेडियस को मान लीजिए आधा करेंगे, तो ये 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4 पाई। पहले था 16 पाई, अब हो गया 4 पाई। इस केस में 12 पाई की कमी हो गई, तो 16 में 12 अगर माइनस होता है तो 100 में कितना होगा? 100 गुना 12/16, ये रहेगा। 4 से 3 बार, 4 बार, ये 25, 25 दिया 75, यानी 75% की इसमें कमी हो जाए, 75% इसमें आपका घट जाएगा ये चीज। ठीक है, तो ये आपका रेडियस। इसमें ना आप फॉर्मूला लगाएंगे, काहे को यहाँ पर सीधे एक नंबर कुछ भी ले लीजिए। मैंने 4 लिया, आप 2 भी ले सकते हैं। अगर 2 लेते तो ये 4 होता, 4 पाई होता यहाँ, और आधा हो जाएगा 1, तो ये पाई केवल बचेगा। 4 पाई में पाई घटेगा तो 3 पाई, यानी 4 पाई में 3 पाई की कमी, 4 में 3 की कमी, तो 4 में 3 क्या होता है? 75%। आप वैसे करके भी अपना काम कर सकते हैं, वैसे भी आपका सॉल्व हो जाता। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें एक ने कुल डाले गए मतों का 65% मत प्राप्त किया, तो दूसरा जो है वो 35% किया। कारण है लिखा हुआ है आगे कि यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं हुआ, सारा वैध है, तो ये जो मार्जिन है ना, वो 30% का मार्जिन है, और ये बराबर 420 मत दिया हुआ है, तो 30% बराबर 420 मत है। तो
1% बराबर आपका 30 से भाग दे दीजिए, ये 14 मत होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितना रहेगा? तो कोई भी अवैध था नहीं, सब वैलिड रहा था। तो 100% बराबर 14 गुना 100, 1400, ये आपका आंसर था। दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है। देखिए अनुपात का, रेशियो का बेसिक कैरेक्टर होता है कि उसका HCF, दोनों नंबर का HCF 1 होगा, क्योंकि अगर HCF कुछ भी और रहेगा तो वो चीज आपका जो है वो हटा लेते हैं आप उस केस में। इसलिए इसका 6:7 रेशियो है। सारा HCF बड़ा बड़ा फैक्टर सब हट गया, HCF 1 रहेगा, वो रेशियो होता है। लेकिन कहता है कि नहीं उसका HCF 3 है। तो बोले अगर उसका HCF 3 है तो 3 से गुना करेंगे तीनों में, तो 6 × 18, 7 × 21, तब ना 3 बाहर निकल जाएगा तो 6:7 बचेगा। आप इस तरह के फिगर, ऐसे नंबर्स को रेशियो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें अभी भी आपका फैक्टर कॉमन है, वो 3 निकल गया बाहर। तो इसमें कहा कि 3 इसका HCF था और ये इनका रेशियो है। अब इसका LCM जब कहेगा ना, कुछ नहीं करना, इसको और इसको को गुना कर देना है। 7 × 6 42, 42 × 3 126। तो ये देखिए 126 18 से भी डिविजिबल है और 126 21 से भी कट रहा है। ये 18 से भी कटता है और 21 से भी आपका कट जाता है। 21 से 6 बार, 18 से 7 बार, यही तो है 6:7 की बात। तो आंसर था यहां 126। A, B और C ने कुछ निवेश किया और उनको समान समय अवधि का अनुपात दे दिया। कितना पैसा निवेश किया नहीं मालूम, निवेश किया और 3, 2, 7 का लिया, और इनको जो लाभांश मिला वो 4, 3 और 14 का है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि किस रेशियो में वो इन्वेस्ट किया था, आप बतला दीजिए किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए 7 का 14 मल्टीपल है, 2 का नहीं है, 3 का नहीं है। थोड़ा नंबर बढ़ा दें जिससे आराम से काम हो जाए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, नंबर इस तरह से बढ़ाइए कि सबसे कट जाए, 6 से गुना करते हैं, इन सभी को 6 से गुना कर देते हैं। तो ये 84 होगा, ये 18 हो जाएगा और ये जो रहेगा वो 24 होगा। तो इस केस में आपका 84, 6 × 18, 6 × 24, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है, तो यहाँ 8, इन दोनों का प्रोडक्ट 18 होगा तो ये 9, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होगा तो ये 12। तो इनका अनुपात हो गया 8, 9 और 12। अब आपके मन में ये आएगा कि आपने 6 से क्यों गुना कर दिया। तो देखिए 7 जो है खुद प्राइम फैक्टर, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। हमने 7 का 14 तो कट रहा था, ये नहीं कट पा रहा है। इन दोनों को सीधे 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 से जब करेंगे तो यहाँ 3 से गुना होने के कारण ये वाला 6 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और ये तो 7 से कट रहा था, 6 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो विभाजित हो जाएगा। तो इस केस में आंसर था 8, 9 और 12। A bag contains coins of denominations. क्या क्या डिनोमिनेशन है वो देखिए। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 12 का रेशियो, 5 का रेशियो, 12, 5, 3। 1 रुपए का 12 सिक्का, 2 रुपए का 5 सिक्का, और ये आपका जो है वो 5 रुपए का 3 सिक्का। तो 12, 10, 22 और 15, 37 रुपया हो गया टोटल। यहां पर जबकि मेंशन किया गया कि रुपया है 3626, तो 3626 है। एक यूनिट जो आपका 1:2, ये जो 12:5:3 है, उसका मूल्य आ रहा है 37 रुपया, और टोटल रुपया है आपका 3626। 37 से भाग दीजिए,
3700, सीधे 100 होता तो 3700 है, 74 कम है तो 2 कम है तो 98, यानी ऐसा ऐसा 98 होगा, ऐसा ऐसा 98 क्वाइन होगा। ये ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट में ये नंबर ऑफ क्वाइंस होता है और एक यूनिट में ये इसका वैल्यू होता है, और मेरे पास टोटल 98 यूनिट है। तो जब टोटल 98 यूनिट आपको कहा गया तो ये 5 रुपए का सिक्का 98 गुना 3 हो जाएगा, तो 98 गुना 3 294, ये आंसर हो। नंबर ऑफ क्वाइंस का एक जाता है आपका रेशियो और एक आपका वैल्यू का रेशियो में रहता है, तो उस हिसाब से आपका डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ क्वाइंस इज इक्वल टू वैल्यू, ये आ जाएगा। और एक यूनिट में 37 रुपया, तो यहां पर आपका वैल्यू रुपया में था, इसलिए कितना यूनिट हो गया, तो 98 यूनिट। एक यूनिट में 5 रुपए का 3 सिक्का, तो 98 यूनिट में 98 गुना 3 294 सिक्का होगा। सात क्रमागत सम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में बीच वाला एवरेज होता है, तो इनका एवरेज जो है वो है 36। क्रमागत है, सम संख्या है, तो ये 34, ये 32, ये 30, ये 38, ये 40, ये 42। तो प्रश्न है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर्स। तो हाईएस्ट है 42, लोएस्ट है 30, तो 42 माइनस 30 बराबर 12। एक आयताकार खेत की प्रत्येक भुजा 25% कम हो जाती है, तो खेत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की कमी आएगी बतला देना। 25% आप उसमें कम करेंगे तो कितना प्रतिशत घटेगा ये बतला देना। ऐसा करते हैं, आप जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, जब प्रतिशत पर ही क्वेश्चन है तो हम ऐसा नंबर क्यों नहीं एज्यूम करें जिसका गुणनफल 100 हो जाए। मान लो लंबाई 20 है, चौड़ाई 5 है, तो 20 बचे 100। कहा कि लंबाई में भी 25% घटेगा, 25% घटने का मतलब 5 घटेगा, बोले 5 जब घटेगा तो ये 15 होगा, और इसमें 25% घटने का मतलब 1.25 घटेगा, तो ये 3.75 होगा, ये घट करके 3.75 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल होगा 15 गुना 3.75, ये रहेगा आपका, तो 15 पचे 75, 7 हुआ, 15 गुना 7 105 और 7 112, 11 बचा 45 और 11 56। तो इसका जो पहले 100 था अब 56.25 हो गया, यानी ये घट कितना गया 75, 57 हो गया, और ये 43, इतने की कमी हो गई, 43.75 की कमी हो गई। तो वो 100 लेने से होता है कि वहां पर एक स्टेप बच जाएगा आपका, और वो आपका आंसर रहेगा आपका इस तरह से 43.75। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष में 8800 हो जाती है। तो देखिए, अगर एक साल में 25% बढ़ेगा, दूसरे में 25, तीसरे में 25, चौथे में 25, तो 4 बार 25% का मतलब है 100% बढ़ गया। 100% बढ़ने का मतलब हो गया जितना था पैसा उसका दुगना हो गया, तभी 100% की वृद्धि हो गई। तो क्वेश्चन ये था कि बतला दो शुरू में आपने कितना लिया था पैसा, वो था 4400 रुपया। 3 मित्र एक व्यापार में, ABC मित्र का नाम है, एक व्यापार आरंभ करते हैं और अनुपात है 3:2:6 में पूंजी लगाते हैं। 6 महीना के बाद ये अपनी पूंजी आधी कर देता है, यानी 6 से 3 कर देता है, ये 6 मंथ्स के बाद। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि वर्ष के अंत में यदि 53,010 रुपया लाभ मिलेगा तो बतला देना
ए ने कितना लाभ अर्जित किया। अब देखिए यहां ये 12 महीना तक अपनी पूंजी लगाया, 12 तिया 36, ये भी 12 महीना तक पूंजी लगाया, 12 दूना 24, ये 6 महीना तक 6 की पूंजी लगाया, और बाकी जो 6 महीना रहा, अगला 6 महीना वो 3 की पूंजी लगाया। तो टोटल इसने पूंजी लगाई 36, 18, 54। ये पूंजी लगा 36, पूंजी इसका लग गया यहां पर 6 और 3 18, 6 और 3 9, 6 महीना के लिए 36, इसके लिए 18। तो इसका रेशियो 36, 24 और 54 जाएगा। तो आप यहां से भी काम कर लें तो और छोटा कर दें, और छोटा अगर करते हैं मान लीजिए तो 6 से कटेगा, तो 6, 4, 10 और 9 19, तो 53,010 रुपया 19 आया, उसमें इसका वैल्यू 6 है। तो पहले 19 से भाग दे देते, 19 गुना 2 38 जाएगा, 15 आया, 150 आ जाएगा, 150 19 7 बार जाएगा, 133, 171, ये 2790 हुआ। 19 से भाग देने पर 2790, यानी 1 यूनिट बराबर 2790। ए जो है वह 6 यूनिट है, उसको मिलना चाहिए। 6 से गुना कर देंगे, 6 गुना 9 54, 5 बचा, 42 5 47, 4 बचा, 6 दूना 12, 4 16, 16,740 ये आंसर। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। और इनके व्यय का अनुपात 3:2 है। बचत जो होगा वो इसके लिए भी 2 यूनिट आ रहा है, इसके लिए भी 2 यूनिट आ रहा है, और बचत इन्होंने प्रत्येक ने 1600 लिया। तो बचत जो है इसको ना इस आय और व्यय, आय में से जो भी आया व्यय घटाते हैं तो ये बचत होता है, इसको कहेंगे 2 यूनिट बचत हुआ। तो 2 यूनिट बचत जो है ये बराबर 1600 रुपया है, तो 1 यूनिट बराबर 800 रुपया होगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे थे आपसे कि ए का इनकम क्या होगा। बोले यहां पर ए का इनकम ये है, ये है ए का इनकम, ये 5 यूनिट का है। 1 यूनिट बराबर 800 रुपया, तो 5 यूनिट बराबर आपका 4000 रुपया रहेगा। यानी ए ने 4000 रुपया इनकम लिया और 8 तिया 2400 रुपया खर्च किया, तो 1600 रुपया बचत हुआ। ये 8 गुना 4 3200 हो गया, 800 गुना 2 1600 हो गया, इसका भी 1600, इसमें भी बचत हो। तो इस केस में आंसर था आपका 4000। आज यहीं तक रखेंगे। ऐसे ही आपको रीजनिंग का बिहार एसएससी के लिए या मैथ्स का बिहार एसएससी के लिए छोटा छोटा सेट बना करके आपको तरीका बतलाते चलेंगे। बिहार एसएससी के लिए ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है, ऑनलाइन क्लासेस भी चलता है। ऑफलाइन के लिए आप इंस्टीट्यूट के मोबाइल पर आप इसमें इंक्वायरी ले लीजिए, और ऑनलाइन के लिए आप राजराजेश इंस्टीट्यूट का ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें भी एसएससी का बैच का है दिया हुआ जानकारी, आप वो भी ले सकते हैं। बैच शुरू हो चुका है, चालू हो चुका है। ऐप पर लेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस जो पिछला हो चुका है वह भी आपको मिल जाएगा। आज यहीं तक रहेगा।